मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत। अभी हरिद्वार से केदारनाथ तक 24 जुलाई से यात्रा शुरू हुई। 5 अगस्त तक के लिए कांग्रेस की यात्रा। 2 मुद्दे रखे जा रहे हैं। एक तो गर्भगृह के सोने पर जो पहले पिछले दिनों बवाल मचा हुआ, और एक दिल्ली के अंदर इसी तरह से केदारनाथ धाम का बनाया जाना। वहां के केदारनाथ धाम से जो जुड़े हुए हैं पुजारी हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद में मामला शांत हुआ, कुछ आश्वासन के बाद। लेकिन अब कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि केदारनाथ में बाई इलेक्शन होना है, इस लिहाज से इसका एक ढकोसला और एक बेवजह का माहौल तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। ये साफ कहना है भाजपा का। कांग्रेस का कहना है कि हम भगवान के धाम का व्यवसायीकरण नहीं करने देंगे, इसके लिए चाहे हमें कितनी यात्राएं निकालनी पड़े। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत जी देहरादून से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट साहब कांग्रेस से हैं, और भाजपा से डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। मुद्दा पहले सोने से जुड़ा हुआ था कि गर्भगृह का सोने का मुद्दा था। इस मामले को लेकर के काफी तूल भी पकड़ा, ये कुछ स्टेटमेंट्स भी आ गए थे, पार्लियामेंट में भी इस मामले की गूंज रही। अभी लेकिन दिल्ली में जो धाम बनाया जा रहा है वो, और दूसरा मुद्दा जो मैंने सोने का जिक्र किया, क्या वाकई ये मकसद है, या फिर कांग्रेस के सामने विधानसभा का बाई इलेक्शन दिखाई दे रहा है, वो एक कारण है जो बीजेपी आरोप लगा रही है? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक जमीन को तैयार करना है, सभी नेताओं को एकजुट होकर के चलना है। ये एक संदेश प्रदेश स्तरीय नेताओं की तरफ से, या यूं कहें कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय आलाकमान को दिया जाता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो मौजूदा विपक्ष की बात करें कांग्रेस की पार्टी हो, यानी दोनों ही दल अपने ही नेताओं को संगठित करने का प्रयास करती है। और खास तौर पर जब विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आए, चाहे वो मंगलौर हो, चाहे वो बद्रीनाथ विधानसभा हो, जिसमें कांग्रेस को सीधे सीधे फायदा हुआ है 2 सीटों का, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस को एक बार संजीवनी जरूर मिली है पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस को संगठित करने का काम तमाम मुद्दों के तहत कांग्रेस के बड़े नेता करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुद्दा नहीं मिल पा रहा था कि किस मुद्दे पर सब एक संगठित हो सके। अब कांग्रेस की क्योंकि कांग्रेस का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं योगेंद्र जी, क्योंकि कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली है उस यात्रा का नाम दिया है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, यानी केदारनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़ करके इस पूरे मामले को रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में बाकायदा हरिद्वार हर की पैड़ी से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया, और 5 अगस्त को ये यात्रा बाकायदा केदारधाम में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के बाद समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता इस रैली में, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले तक कांग्रेस की जो रैली या यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई, बीच के दरमियान जब प्रदेश अध्यक्ष के साथ इक्का दुक्का नेता और चल रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि प्रीतम सिंह कहां है, हरक सिंह रावत कहां है, बड़े नेता कहां है, हरीश रावत कहां है। केवल हरिद्वार में शामिल होने से ही क्या यात्रा की जो प्रतिष्ठा का सवाल है वो केवल करण माहरा और इक्के दुक्के नेताओं का रहेगा, या कांग्रेस संगठित होगी? आज आप देखिए कि कांग्रेस की इस यात्रा में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो करण माहरा हो, या फिर दूसरे तमाम विधायक हैं या नेता हैं, वो एकजुट होकर के हर दिन उनकी रैली में शामिल हो रहे हैं, यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। और आज ये यात्रा चंद्रापुरी यानी सिल्ली तक पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को संगठित करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है, इसमें 2 मुद्दे शामिल हैं। एक, केदारधाम निर्माण का जो कुछ दिनों की पहले की अगर हम बात करें, कि हमने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि कैसे मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर आकर के तमाम चीजों को शांत करने का प्रयास किया है, जिसमें कि बकायदा जो ट्रस्ट था, उनके ट्रस्ट के जो संरक्षक थे, उन्होंने देहरादून में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस बात को लेकर के सरकार ने भी एक एक्ट बनाया कि धाम का निर्माण कोई करा नहीं पाएगा, या मंदिरों की फ्रेंचाइजी को लेकर के जिस तरीके का सवाल उठा था, उसको लेकर के कोई इस तरीके का दुकानदारी या फ्रेंचाइजी होल्डर नहीं बनेगा, ये एक्ट बना दिया। जिसको लेकर के विपक्ष ने भी इसकी सराहना की कि यह एक्ट पहले बन जाना चाहिए था, तब क्यों नहीं सरकार ने ऐसा किया। लेकिन देर आई दुरुस्त आई, मुख्यमंत्री ने पहल की, इस बात को लेकर विपक्ष भी शांत हो गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो वाकई में केदारधाम निर्माण करने पर आपत्ति विपक्ष की भी नहीं थी।
नाम को लेकर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई थी कि धाम शब्द अगर आप न डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, मंदिर का निर्माण आप कर सकते थे। इस पर कोई आरोप और प्रत्यारोप भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से माहौल बनता चला गया, नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे, स्टेटमेंट देने लगे, उसके बाद ये राजनीतिक मसला हो गया और आरोप और प्रत्यारोप के दौर में चला गया। और दरअसल क्योंकि केदारनाथ का जिक्र हो रहा है और केदारनाथ विधानसभा में इत्तेफाक से, क्योंकि जो वहां की विधायक थी वो दिवंगत होने के बाद वहां पर विधानसभा की सीट खाली हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ साग का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। केदारनाथ में इतना पुनर्निर्माण का काम किया है और केदारनाथ में ये भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तब वो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम बतौर मुख्यमंत्री करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसे करने से रोका। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। अब कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि वही वो मंदिरों का व्यवसायीकरण नहीं करने देंगे, इसके लिए उनको चाहे कितने ही मील पैदल यात्रा निकालनी पड़े। और केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव सामने खड़ा है। दोनों ही राजनीतिक दल किसी भी सूरत में इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे। पूरी अगर आप राजनीति देखेंगे तो विधानसभा उपचुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मैं इसके लिए अभी बसिन साहब के पास में जाना चाहूंगा। बसिन साहब, केदारनाथ में यात्रा कांग्रेस की निकल रही है। पहले सवाल खड़े किए गए कांग्रेस बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस के दिग्गज उस यात्रा में नहीं है, यानी कि कांग्रेस में फूट है। इसी को एक मुद्दा बनाया गया बीजेपी की ओर से। लेकिन अब सारे नेता साथ भी आ रहे हैं और इनका साथ कहना है कि एक यात्रा नहीं में और भी यात्रा निकालनी पड़ेंगे तो निकालेंगे, लेकिन मंदिर का व्यवसायीकरण नहीं करने देंगे। मंदिरों की अगर फ्रेंचाइजी जाने लगी तो फिर होगा क्या इसका? बसिन सर, पहली बात यात्रा है। बसिन सर, आपकी आवाज कम आ रही है जी। यात्रा है केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, तो वास्तव में प्रायश्चित यात्रा होनी चाहिए। कारण यह है कि कांग्रेस ने केदारनाथ धाम को लेकर जितने भी पाप किए हैं उसकी धोना मुश्किल। अभी जैसे कि कहा भी गया कि जिस समय केदारनाथ पर आपदा आई थी तो उस समय गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को गुजरात सरकार की ओर से बना दूंगा, कि श्रीमती सोनिया गांधी ने अनुमति नहीं दी। और हालात तो ये रहे कि जब वहां के लिए सहयोग भेजा था तो उस सहयोग को भी कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ितों में बंटने नहीं दिया। एक बात, केदारनाथ धाम के उस आपदा के दौरान जो समय इनकी कांग्रेस सरकार के जो केदारनाथ समिति, तो ये भी ध्यान था कि केदारनाथ की पवित्रता, तो जो केदारनाथ मंदिर में अपना घूम रहे थे, बाकायदा इसके वीडियो जो है मीडिया में। तीसरी बात, जो घपला किया गया केदारनाथ के अंदर, घोटाले किए गए, वो बहुत बड़ी। और हालात रहे हैं कि तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को मिला कि वहां पर इतनी बड़ी आपदा हुई है। 3 दिन तक तो मुख्यमंत्री इस बात से बिल्कुल अनजान बने हुए थे। 35 सालों की मौत हो गई, लेकिन कांग्रेस आज देश में लगा राहुल गांधी किसी ने भी उत्तराखंड झांक करके नहीं देखा। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान में बात कर रहे हैं कि सोना चोरी हो गया और ये धाम की बात कर रहे हैं, सोना चोरी केवल एक भ्रम पैदा करने की जो कांग्रेस की पूरी देशव्यापी एक नीति है। बात कहो आरोप भाग जाओ, अगर मान लीजिए सोना चोरी हुआ है, आप करो ना PIL, केवल आप आरोप लगाते हैं और कह के चले जाते हैं। तो दानदाता है, उसने कभी नहीं कहा कि सोने में गड़बड़ी हुई है, बल्कि उसने एक बार आके बताया था कि शायद सोना नहीं बल्कि सोने की परत चढ़ी थी। बात साफ है, तो सब जानती है। लेकिन कांग्रेस नेता एक रेट लगाए बैठे हैं। एक स्वामी जी का जिक्र करते हैं, वो स्वामी जी वही है जो स्वामी जी कांग्रेस के साथी थे। तो ऐसे में जो किया गया है करना सामने। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे लोकसभा के 5 सीट का इलेक्शन जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को हराया। नेता चुनाव से भाग रहे थे क्योंकि उनको मालूम है। लेकिन बसिन साहब, इनका ये मानना है कि 2 बाई इलेक्शन जो जीते इन्होंने मंगलोर और बद्रीनाथ, उससे जनता का रुख साफ है, ये कांग्रेस का कहना है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों सीटें हमारी नहीं थी। मंगलौर का जो नुकसान अगर हुआ है तो वो हुआ है बहुजन समाज पार्टी को। पिछले विधायक उनके वहां पर बसपा के थे और हमारी पार्टी जहाँ जिसका अपना क्या वहां पर कोई आधार नहीं था, जो जमानतें जब्त हुआ करती थी, हम तो किराए पे लाए थे, उसे भी नहीं जिता पाए। हमने कितना बड़ा गेन किया है,
ये हम जानते हैं, दुनिया जानती है। और जहाँ तक बद्रीनाथ का सवाल है, तो बद्रीनाथ की सीट भी कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस ने अपनी सीट को रिटेन किया। हमारे 47 विधायक थे, वहाँ भी 47 है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो केदारनाथ की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पे हम लोग जीतने वाले हैं। और कांग्रेस के जो वर्तमान नेता उत्तराखंड के, उनके सामने बड़ा भारी प्रश्न ये है कि लगातार विधानसभा हारे, फिर लोकसभा हारे, फिर सारे चुनाव हारे। तो चलिए डॉक्टर बसीम साहब, मैं वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास में, मैं भट्ट साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर अभी आपने सुना केवल एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये हार की खींच मिटाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, बीजेपी का साफ कहना है। सैनी साहब, हम लोग केदार खंड के नाम से योगेंद्र शर्मा सर योगेंद्र शर्मा साहब, हम लोग केदार खंड के रूप में जाने जाते हैं। और विशेषकर उत्तराखंड का ये जो गढ़वाल का भाग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ जी का यहीं पर है। और अगर हमारे आस्था के धामों को भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में शिफ्ट करेंगे, वहां शिलान्यास करेंगे, वहां की शिला ले जाकर वहां भूमि पूजन करेंगे, तो इस प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और धामी साहब को निश्चित रूप से, धामी साहब को भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा जनता निश्चित रूप से देगी। इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, जो अभी भसीन साहब कह रहे थे, प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया है देवभूमि के साथ। और सोना चोरी की जो बात है 268 किलो की, उस पर कल हमारे केदारनाथ के पूर्व विधायक माननीय मनोज रावत जी ने विस्तार पूर्वक वो सारी पर्चियां, वो सारी पावतियां दिखाई हैं कि किस तरह से वो 268 किलो सोना गायब हुआ है। और हम ही नहीं कह रहे हैं, ज्योतिष पीठ के आदरणीय शंकराचार्य जी, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज लगातार इस बात को कह रहे हैं, उत्तराखंड की जनता इस बात को कह रही है। और केवल सोना चोरी ही नहीं, बल्कि चांदी चोरी की भी अब बात आ रही है, QR कोड की भी बात आ रही है, गर्भगृह में किस तरह से पहली बार फोटो सेशन हुआ उसकी भी बात आ रही है। जितनी मर्यादाओं का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि में किया है और केदारनाथ में किया है, जनता उनको देख रही है और इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये आप कीजिएगा शर्मा जी। और रही चुनाव की बात, अभी केदारनाथ जी के चुनाव पर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अभी कोई चुनाव की बात नहीं हो रही है। हम तो केवल अपने धामों की जो प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। और मैं सैल्यूट कर रहा हूं अपने करण मेहरा जी, हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो हमारे कमांडर हैं, उन्होंने एक ये निर्णय लिया और सारा दल, सारी लीडरान, सारे कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे इस अपने धाम की प्रतिष्ठा के लिए चल पड़े हैं। अभी भसीन साहब कह रहे थे, इनके पहले नेताओं के भी बयान आए कि हमारी यात्रा में लोग नहीं जुटे। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से टिहरी में भारी आपदा का संकट है, भिलंगना में हमारा पूरा एक गांव तिनगढ़ दब चुका है, 2 जाने माँ बेटी की गई है तोली गांव में, और मुख्यमंत्री जी 4 दिन बाद वहां दौरा करने पहुंच रहे हैं। इनके आपदा प्रबंधन मंत्री 3 दिन बाद वहां दौरा करने पहुंचे। इनके आला नेता अधिकारी सब गायब हैं। इन्होंने आपदा में जो वहां के लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, जो बदहवास हैं, उनका सामान तक ये अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए हैं। उनको एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे सामान निकालने में हमारी मदद करें, उसे नहीं कर रहे हैं। जो बूढ़ा केदार की दोनों धर्मगंगा और बाल गंगा नदियों का विकराल रूप है, उनके चैनलाइज होने की बात हो रही है। जो हमारा लोक जीवन विकास भारती संस्थान है, जो बहुत पुराने जमाने का संस्थान है, जिनकी अपनी पन विद्युत परियोजना थी 1978 की, वो सारी बह गई है। उन सब पर बात होनी है। उसके ऊपर के जितने गांव हैं उनमें दरारें पड़ चुके हैं, उनके रास्ते सारे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन धामी साहब 4 दिन बाद आए, दिल्ली से उन्हें फुर्सत मिली, 4 दिन बाद आए, अब जाकर उस पर कुछ होगा या नहीं होगा ये सब भगवान भरोसे है। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हम अपनी धामों की रक्षा के लिए आज 7वें दिन यात्रा ने रुद्रप्रयाग से प्रारंभ किया है। हमारे सारे वरिष्ठ लीडर आदरणीय हरीश रावत जी, नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, प्रदीप टमटा जी, सारे जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, सारे नेता वहां पर हैं। और अभी भाई कह रहे थे, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं, यात्रा 3 तारीख को समाप्त हो रही है, 5 को नहीं हो रही है। 2 तारीख को प्रातः हम सीतापुर से प्रस्थान कर रहे हैं केदारनाथ जी के लिए, और 3 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को शिवरात्रि है, उस दिन भी रात को भजन कीर्तन होगा और सुबह 3 बजे 3 तारीख को जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन भी होगा। लोग वापस लौटना शुरू करेंगे। ओवर टू यू शर्मा जी। चलिए सर, क्योंकि जानकारी यही मिली थी कि 24 से शुरू होकर के और 5 अगस्त को इसका समापन होगा। आप ही के किसी से बात हुई पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को हम लोग समापन करने जा रहे हैं। कार्यक्रम संशोधित हुआ है, क्योंकि सीतापुर से आगे जो गौरीकुंड वाला इलाका है
उसमें जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, इस वजह से पार्टी ने निर्णय ये लिया तो चेंज हो सकता है क्योंकि दोपहर में ही श्रीनिवास जी की बात हुई आपकी पार्टी के स्तर पे, उसके बाद में इन्होंने बताया कि 24 से और 5 अगस्त तक का इनका कार्यक्रम है। हाँ, वो तो चलिए आपके माध्यम से हम कार्यक्रम 2 तारीख की रात्रि तक इनके पूरे भजन कीर्तन और 3 तारीख को इस यात्रा का विधिवत रूप से समापन होगा, क्योंकि मौसम की खराबी और जो लैंडस्लाइडिंग है वो एक बड़ी वजह बताई जा रही है। पहले इस यात्रा का कार्यक्रम 5 अगस्त तक का था। मैं चलिए वापस श्रीनिवास जी का रुख करना चाहूंगा। तो श्रीनिवास जी, ये माना जा सकता है बेशक अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है केदारनाथ के बाई इलेक्शन का, लेकिन जब तक चुनाव होगा तब तक इसी तरह से स्थितियां चलती रहेंगी। अभी जैसे वसीम साहब ने कहा कि पिछली 2 सीट में मंगलौर और बद्रीनाथ में हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, तो केदारनाथ बीजेपी के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जा सकती है। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए दोनों राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है, भले ही सीट किसी की भी हो। देखिए अगर हम ये सोच कर चले कि हमारी सीट, हमारे पास अगर वो सीट नहीं है तो लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर तो अंतरिम सरकार से लेकर के 2002 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कहां पर थी। अगर वो सीटों की बढ़ोतरी नहीं करती तो प्रचंड बहुमत की सरकारें कैसे बनती। यानी कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस दूसरे के मुकाबले बेहतर करना और जनता के सबसे बड़े हिमायती होने की जो बात राजनेताओं की तरफ से की जाती है, पार्टियां करती है, जनता उस पर मोहर लगाती है और विश्वास जताती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाकर ले जाती है। अगर विधानसभा की सीट कांग्रेस के पास नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ की सीट अपनी रही है, ऐसे में कांग्रेस कल को ये नहीं सोच पाएगी या ये नहीं कह पाएगी कि ये सीट हमारी नहीं थी इसलिए हमने मेहनत कम की, बल्कि दोनों का मुकाबला यह है कि अपनी प्रतिष्ठा का सवाल केदारनाथ सीट को बनाया जाएगा। भले ही अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन केदारनाथ सीट दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। दोनों को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सीट है और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं के अगर आप बयान सुनेंगे तो उनको सीधा कहना है कि बद्रीनाथ सीट हमारी नहीं थी, मंगलौर सीट हमारी नहीं थी, यानी केदारनाथ सीट उनकी थी। तो जाहिर सी बात है वो मेहनत करेंगे। और केदारनाथ प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वही केदार धाम है जहां पर प्रधानमंत्री ने जाकर के योग साधना की है। बाकायदा केदार धाम को ब्रांड बनाने में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भूमिका है। आज जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं उसमें ये इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते, ना ही विपक्ष इनकार कर सकता है कि केदार धाम की जो ब्रांडिंग हुई है ये लगातार इस स्तर पर हुई है, इस स्टेज पर जाकर हुई है। ये हुआ है कि आज वहां पर क्षमता से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। हमारे सामने ये चुनौती है कि केदार धाम में अगर क्षमता से अधिक लोग आ रहे हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। क्या उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा या दूसरे रूट प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही रूट पर जब तमाम यात्री अगर एक साथ निकल पड़ते हैं तो स्थिति वही होती जो चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में हुई थी। मुख्यमंत्री को फ्रंट फुट पर आकर के कहना पड़ा था कि यात्रा में थोड़ा सा ढिलाई बरतें, थोड़ा सा लेट लतीफी करें, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन है वही यात्रा में आए। इसके पीछे कारण था योगेंद्र जी कि क्षमता से अधिक धामों में लोगों का पहुंचना, लोगों का अति विश्वास उत्तराखंड पर, उत्तराखंड के धामों पर। उसके लिए सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं एक बात दोनों ही अपने जो हमारे विशेष मेहमान है उनसे कहना ये जरूर चाहूंगा कि दोनों ही ये जरूर सोचते होंगे कि जब अतिरिक्त मात्रा में लोग यहाँ पर आ जाएंगे अधिक तादाद में तो उनके लिए छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। केवल उसकी कमियां निकाल करके उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या एक रास्ता जाने का तो दूसरा रास्ता निकलने का हो सकता है, या हमारे पास प्याऊ सेंटर कितने हैं, रेन बसेरे कितने हैं, टीन शेड कितने लगाए गए हैं, डंडी वाले कैसे चलेंगे, खच्चर वाले कैसे चलेंगे, जो पब्लिक है वो कैसे चलेगी। इन यात्राओं की निर्भरता इस बात पर है और मैं समझता हूं बीजेपी कांग्रेस बात से सहमत होंगे कि इसका निराकरण होना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही हमें और ज्यादा इसकी ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमूलचूल अगर हम अभी इसको और बढ़ावा करते हैं तो चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी, उसको पार पाना मुश्किल होगा। लेकिन हम राजनीतिक तौर पर अगर बात कर रहे हैं तो केदार धाम वाकई में केदारनाथ जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, जब भी अधिसूचना जारी होगी तो ये प्रतिष्ठा का सवाल दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी तक तो 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ उनके लिए पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमारे पास में खोने का कुछ नहीं, तो वही 47 का आंकड़ा अभी भी हमारे पास में कायम है। लेकिन केदारनाथ की सीट बीजेपी की है और बीजेपी की सीट के लिए बड़ी चुनौती ये होगी, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर देखें तो उत्साह का संचार है। पार्लियामेंट की 500 सीट जीत करके बीजेपी गदगद है, उधर बाई इलेक्शन की दोनों सीट जीत करके कांग्रेस उत्साहित है। उनको भी लगता है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो काम हो सकता है।
मैं बसिन साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। दोनों ही तरफ से उत्साह दिख रहा है और चुनाव है सामने, तो इसमें इसे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि राजनीति करने के रास्ते ढूंढने होंगे, निकालने होंगे। कांग्रेस भी वो कर रही है। कांग्रेस अगर ऐसा कर रही तो कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि राजनीति में जो दल आए हैं वो एक आपका क्रिएटिव वर्क है कि आप अवसर को कैसे बना सकते हैं, और अगर समय पे सही समय पे अगर आपने स्ट्रोक नहीं मारा तो आप पिछड़ जाओगे। देखिए, जो कांग्रेस कर रही है वो झूठ पर आधारित काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये, कार्यक्रम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलना कि था तो पहले दिन से बात स्पष्ट है कि वहां मंदिर बन रहा है। धाम तो केवल दुनिया में केदारनाथ जी के एक ही धाम है, वो हमारे उत्तराखंड के अंदर है, एक बात। और दूसरी बात में हमारे मित्र को मालूम होना चाहिए कि चाहे वो दक्षिण में पुरी जी का अपना धाम है, लेकिन उनके मंदिर देश में 10 जगह स्थानों पर है। माता वैष्णो देवी की गुफा एक ही स्थान पर है, लेकिन उनके गुफा है अन्य प्रकार की मंदिर देश में कई स्थानों पर है। लेकिन मूल है वो केदारनाथ जी का ही, उत्तराखंड में ही रहने वाला है। ये बात बहुत साफ हो चुकी है। ये बार बार झूठ बोलता है, ये मेरी बात है। उत्तराखंड केदारनाथ आपदा आई थी तो कांग्रेस की भूमिका क्या थी? ये सत्ता में थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया और केवल मीडिया को रोक दिया कि आगे लोग ना जाए मीडिया के, जिससे कि उनको सच्चाई का मालूम चल जाएगा। हमारे मित्र इस बात को जानते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्य हुआ, उसने केदारनाथ की पूरी स्थिति को बदल दिया। आज वहां पर जिस प्रकार की सुविधाएं खड़ी हो गई हैं, रोप तैयार हो रहा है और अन्य सारी बातें ठीक की गई हैं। बात है कि आज केदारनाथ जो है वो केंद्र है, और आपको जानकारी होगी ही कि वर्तमान में जो यात्रा चल रही है वहां पर, तो उस केदारनाथ जी आने वाले यात्रियों की संख्या कहीं अधिक हो गई है और धारण क्षमता की, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरी चीजों का ध्यान रखा जाए, और इसीलिए यात्रा के प्रारंभ होने से भीड़ बढ़ गई तो अपने आप सामना भी किया गया। लेकिन ये सब क्यों विकास कार्य हुआ है? कांग्रेस के समय में तो वहां परिस्थिति ये रही है कि इन्होंने कई साल तक तो यात्रा शुरू नहीं कर पाए, और जो बड़े बड़े बातें, कोई व्यक्ति भी कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने पता नहीं था कि आपदा क्या बातें करते हैं। और सनातन का अपमान करने वाली कांग्रेस आज उसको कैसे मंदिर और घंटियां याद आ रही है? केवल एक चेहरा दिखाने का होता है राजनीतिक लाभ के लिए। तो बसिन साहब मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, बसिन साहब मैं भट्ट साहब से जवाब दिलवा रहा हूँ। भट्ट साहब, दो बातें हैं। बसिन साहब ने जो सवाल खड़ा किया है कि अवसर ढूंढे, आपका क्रिएटिव वर्क भी दिखाइए, लेकिन ओछेपन की राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखिए, ओछेपन की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। इनका कोई इस पर ठेका नहीं ले रखा धर्म के नाम का। इन्होंने भगवान के राम पर लोगों को बहुत छला। अयोध्या की जनता ने करारा जवाब दिया वहां हराकर। इन्होंने जितना छलना था धर्म के नाम पर वो छला है, इसलिए बद्रीनाथ जी की जनता ने जवाब दिया है, केदारनाथ अयोध्या जी की जनता ने जवाब दिया है। अब केदारनाथ जी की जनता भी आवाज देने, इनको जवाब देने वाली है। और मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? आज तक केदारनाथ जी के गर्भगृह का फोटो कभी प्रकाशित हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, वो मर्यादा टूटी। ऐसे कई मर्यादा टूटी। क्यूआर कोड कभी लगा वहां? इन्होंने क्यूआर कोड लगाकर मर्यादा का उल्लंघन किया। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के मंदिर का जो ये शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करके आए, इनके सांसद और नेता करके आए, उनको तो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। और निश्चित रूप से ये केदार की भूमि है, ये केदार खंड के लोग हैं, इनको निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से सजा मिलेगी, ये मैं आज कह रहा हूं आपसे। और आप देखिएगा शर्मा जी, निश्चित रूप से जैसे बद्रीनाथ की जनता ने इन्हें सजा दी है, मंगलौर की जनता ने सजा दी है, ऐसे ही केदारनाथ की जनता भी सजा देगी। संपूर्ण उत्तराखंड और देश की जनता इनको सजा देगी। इनको इतने साल सत्ता में हो गए, क्या इनको इसलिए बिठाया था ये हमारे मंदिरों का सोना चोरी कर लें? क्या इनको इसलिए बिठाया था? क्या मंदिर समितियां इसलिए थी कि उसमें ये गोलमाल करें? अरे मतलब जिसको केयर टेकर रखा जाता है, एक किस्म से केयर टेकर थे, और उन्होंने केयर टेकर न कर, सुरक्षा न करके उसमें हनन कर दिया, माल का ही गोलमाल कर दिया। तो ये उत्तराखंड की जनता जवाब पूछिए। और हम इसलिए अपने धामों की प्रतिष्ठा की यात्रा निकाल रहे हैं, और वो सफल हो रही है। लोग समझ रहे हैं उस बात को कि भारतीय जनता पार्टी धर्म कर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है, मूर्ख बना रही है। लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है, लोग इनको जवाब देंगे और अपने धामों की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। चले, तो इस यात्रा का मकसद कांग्रेस का तो साफ कहना है कि हम धाम बचाओ के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को खोने नहीं देंगे, इसलिए वे यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि एक ढोंग रचा जा रहा है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी कांग्रेस चैंपियन है। खैर,
लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आएगी या चुनाव का ऐलान होगा, तब तक इसी तरह से सिलसिला चलेगा, और जब तक चुनाव की डेट आएगी तब तक इसी तरह से। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये इसमें और तीखापन आ सकता है, ये सिलसिला और परवान चढ़ सकता है। खैर, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि ये उसकी सीट है। दोनों सीट अब नहीं थी, लेकिन बाई इलेक्शन में मुझे लग रहा है कि ये बड़ी प्रतिष्ठा की और कांटे के मुकाबले वाली सीट रहेगी। सबकी निगाहें भी टिकी होंगी कि बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ में क्या स्थिति बनेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।